हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको एक हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री 11 मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एसीपी अर्जुन को देखते हैं जो मुजरिमों का एनकाउंटर कर रहा था। उसकी टीम के मेंबर्स उसे समझाते हैं कि तुम्हें एनकाउंटर करते हुए अपनी जान की तो परवाह नहीं है, पर हमारे लिए तो सोचा करो। उन्हीं में अर्जुन का दोस्त बोलता है कि तुम शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन अपनी जॉब और बिहेवियर की वजह से मना कर देता है। जब एंड्रयू की वाइफ दिखाई जाती है जिसकी बेटी हुई होती है और वो इसका नाम सोफ़ी रखती है। यहाँ हमें दिखाते हैं कि एंड्रयू की बहन प्रिया और अर्जुन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सब सोफ़ी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है और उस लड़की के पास हंसते हुए एक आदमी आता है और उस लड़की को किडनैप कर लेता है। किडनैपर उसे अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि किडनैपर उस लड़की को बांध देता है और वो लड़की चिल्ला रही होती है। किडनैपर लड़की को बाथ टब में लिटाकर चाकू से उसे मार देता है। अब हमें टीवी में दिखाया जाता है कि शिल्पा नाम की एक लड़की की लाश समुद्र के किनारे मिली है। पुलिस तब तक कुछ समझ पाती तब तक 5 लड़कियों के और मरने की खबर आई है। अब ये केस स्पेशल कॉप्स देखती है। इस केस को अर्जुन और एंड्रयू लीड करते हैं। किलर लड़कियों को मारकर स्माइली सिग्नेचर छोड़ता है। अब 7 लड़कियां मारी जा चुकी थीं और किलर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब मूवी में डॉक्टर सामुगम को दिखाया जाता है जो किलर का पैटर्न समझकर बताता है कि ये सीरियल किलर नहीं, साइको है। अतीत में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण वो ये सब कर रहा है, पर ये यंग लड़कियों को मार रहा है। आगे में मूवी में दिखाया जाता है कि अर्जुन नाइट क्लब बंद करा देता है और सिक्योरिटी बढ़ा देता है। अब हम देखते हैं कि स्माइली किलर एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था तो अर्जुन को कोई कॉल करके बता देता है। पुलिस के पहुंचने से पहले किलर वहां से लड़की के टुकड़े करके भाग गया था। अभी तक शहर में कुल 12 लड़कियां मारी जा चुकी हैं और पुलिस को सिर्फ उनकी बॉडी ही मिलती है। इसी कारण शहर के लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। मूवी में हमें दिखाते हैं कि एंड्रयू को किलर की लोकेशन मिल जाती है। किलर वहां शालू नाम की एक लड़की को किडनैप करके ले आया था और उसने उसे चेयर पर बांध दिया था। अर्जुन को जब पता चलता है कि एंड्रयू किलर की लोकेशन पर गया है तो अर्जुन भी वहां चला जाता है। अर्जुन वहां पहुंचकर देखता है कि एंड्रयू वहां खून से लथपथ हालत में पड़ा है और किलर पीछे से आकर अर्जुन पर हमला कर देता है। अर्जुन और किलर के बीच फाइट होने लगती है और अर्जुन किलर को मारकर अरेस्ट कर लेता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि किलर का नाम ब्रह्मा होता है। उधर एंड्रयू को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, लेकिन ब्लड ज़्यादा निकल जाने के कारण एंड्रयू की मौत हो जाती है। एंड्रयू की मौत के कारण अर्जुन और एंड्रयू का पूरा परिवार टूट सा जाता है। अब हमें न्यूज़ में दिखाते हैं कि 12 लड़कियों की मौत होने के बाद 13वीं लड़की शालू को बचा लिया जाता है और उस लड़की को बचाते वक्त एंड्रयू की मौत हो जाती है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि एंड्रयू की मौत के गम में अर्जुन अपनी जॉब छोड़ देता है और प्रिया के साथ रहने लगता है। अब अर्जुन और प्रिया एक कॉफ़ी शॉप खोलते हैं और पूरी फैमिली धीरे धीरे खुश रहने लगती है। अब मूवी में हमें ब्रह्मा दिखाया जाता है जिसका डॉक्टर साइको टेस्ट ले रहे होते हैं। डॉक्टर पुलिस से बोलते हैं कि ये ठीक है, आप इसे ले जाएं। तभी एक लेडी डॉक्टर सामुगम के पास आती है और बोलती है कि ब्रह्मा आपसे अकेले में मिलना चाहता है। अब हमें अर्जुन की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है। पार्टी में अर्जुन के दोस्त के पास फ़ोन आता है कि हॉस्पिटल से ब्रह्मा भाग गया। ये सुनकर अर्जुन शॉक हो जाता है और सारे मर्डर उसके आंखों के सामने रिपीट होने लगते हैं। अब अर्जुन प्रिया को पार्टी से चलने के लिए बोलता है तो वहाँ अर्जुन के फ्रेंड की बेटी दिव्या आ जाती है। दिव्या अर्जुन को अपना भाई मानती है। वहीं अर्जुन के लिए एक कोरियर आता है जिसमें लिखा था जल्दी से ब्रह्मा से जाकर मिलो। अब हमें न्यूज़ में दिखाते हैं कि डॉक्टर सामुगम का मर्डर हो गया है और उनकी बेटी श्वेता 2 दिन से लापता है। कुछ टाइम बाद पुलिस को श्वेता की बॉडी मिल जाती है। अब पूरे शहर में डर का माहौल रहता है और कमिश्नर पर प्रेशर रहने के कारण एक ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन का हेड एसीपी मनी और एसीपी फ्रैंक होते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक लड़की स्कूटी से जा रही होती है और ब्रह्मा उसे पीछे से कार से धक्का मारकर गिरा देता है। ब्रह्मा उसी लड़की को भी किडनैप करके ले जाता है। अब ये न्यूज़ सब जगह फैल जाती है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाती है। अब एक हफ्ते बाद भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता। कमिश्नर एसीपी मनी से बोलता है कि किसी भी तरह ब्रह्मा को पकड़ कर लाओ। वहीं एसीपी मनी को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और एसीपी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। वहाँ एसीपी से मिलने अर्जुन आता है। एसीपी अर्जुन और कमिश्नर को बताता है कि अब ब्रह्मा पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। पहले तो वो सिर्फ लड़कियों को मारता था,
पर अब उनका वीडियो बनाता है और उनको मारने के बाद उनके कपड़े घर वालों को भेज देता है। ये सब देखकर एक परिवार में उस लड़की की माँ ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। अब अर्जुन के पास दिव्या के पिता का कॉल आता है। वो बताते हैं कि दिव्या डांस क्लास गई थी, पर 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और वो अभी तक घर नहीं आई है। अब अर्जुन तुरंत पुलिस वालों के साथ दिव्या को ढूंढने निकल जाता है। इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं मिलता। वहीं एक छोटा सा बच्चा कॉलोनी का आकर बताता है कि वहाँ एक रेड कार थी और उसमें अजीब सा एक आदमी था और वो रेड कार अर्जुन के आने के बाद वहाँ से जाती है। तब अर्जुन को समझ आता है कि किडनैपर 3 घंटे बाद लड़कियों को लेकर जाता है और पुलिस 2 घंटे तक का ही सीसीटीवी चेक कर रही थी। अर्जुन फिर से सीसीटीवी चेक कराता है, पर कार ऐसे इलाके में चली गई थी जहां सीसीटीवी नहीं थे। अब अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और वो दिव्या का मोबाइल देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो स्मार्ट वॉच पहने हैं और वो वॉच को ट्रैक करता है और लोकेशन पर पहुंच जाता है। अर्जुन वहां पहुंचकर देखता है कि किलर दिव्या की गर्दन पर वार कर देता है और तुरंत दिव्या को लेकर अर्जुन हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है, पर दिव्या रास्ते में ही दम तोड़ देती है। फिर अर्जुन दिव्या की बॉडी को लेकर दिव्या के घर चला जाता है और सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब मूवी में हमें दिखाते हैं कि एसीपी फ्रैंक अर्जुन की शिकायत करते हुए कमिश्नर से कहता है कि अर्जुन ने पुलिस और सोसाइटी के लोगों को परेशान किया है, लेकिन कमिश्नर एसीपी की कोई बात नहीं मानता। अब एसीपी के पास कॉल आता है कि शालू को फिर से किडनैप कर लिया गया है। शालू की किडनैपिंग पर ही ब्रह्मा को अरेस्ट किया गया था। अब पुलिस शालू के बॉयफ्रेंड गणेश के पास जाती है। वहाँ गणेश एक मॉडल का फोटोशूट कर रहा होता है। तब गणेश बताता है कि शालू लड़की अच्छी नहीं है और उसने ब्रह्मा को अपनी बातों में फंसा लिया था। इसी कारण उसने शालू को छोड़ दिया था। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। आगे हम देखते हैं कि टीवी में न्यूज़ आ रही है कि शालू को बांधकर किडनैपर खूब टॉर्चर कर रहा है और अर्जुन पुरानी वाली लोकेशन पर उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। यहाँ किडनैपर और अर्जुन के बीच काफ़ी फाइट दिखाई जाती है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और एसीपी मनी ब्रह्मा को गोली मार देता है। वहीं शालू को देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा के मरने पर उसे शौक लगा हो। ब्रह्मा को मारते वक्त उसमें से एक गोली शालू के कंधे पर लग गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब शहर में शांति का माहौल लग रहा था। शहर के लोगों को लग रहा था कि अभी सब सेफ हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी हाथ में चाकू लिए है और एक लड़की को टॉर्चर कर रहा है। अब हम अर्जुन को देखते हैं, जो इस किलर का पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो प्रिया वहां आकर अर्जुन को इस केस से दूर रहने के लिए बोलती है। तो अर्जुन प्रिया को डांट देता है। तो प्रिया की भाभी दोनों को शादी के लिए बोलती है। तब अर्जुन बताता है कि किलर अब उसे टारगेट कर रहा है और इसी कारण आप लोगों को भी खतरा हो सकता है। तो अर्जुन बोलता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है। प्रिया गुस्से में अर्जुन को जाने के लिए कह देती है। हमें मूवी में एक न्यूज़ चैनल दिखाया जाता है जहाँ के रिसेप्शन पर एक कोरियर आया हुआ था। तो रिसेप्शनिस्ट कोरियर को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो कोरियर किलर के द्वारा भेजा हुआ था। और अर्जुन के दोस्त के यहाँ भी एक कोरियर आता है। उस कोरियर में एक पेन ड्राइव होती है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वालों को लड़की की एक बॉडी मिलती है। तो अर्जुन बताता है कि ये किलर सेम ब्रह्मा की कॉपी कर रहा है और इसी किलर ने डॉक्टर की बेटी को किडनैप किया था, ताकि डॉक्टर ब्रह्मा को हॉस्पिटल से भागने में मदद कर सके। और इसी किलर के कारण ब्रह्मा हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो गया था और ये किलर अब लड़कियों की वीडियो बनाकर उसे घर भेजता है। अब पुलिस वालों को पता चलता है कि फादर और एक वकील ब्रह्मा से मिलने जेल में आते थे। अब मूवी में हम देखते हैं कि योगानंद पेन ड्राइव को चलाता है, जिसमें दिव्या को मारते हुए दिखाया गया था। अब ये सब देखकर योगानंद अपने हाथ की नस काट लेता है और योगानंद मर जाता है। ये सब देखकर अर्जुन बहुत टेंशन में रहता है। अब मूवी में कमिश्नर और एसीपी फ्रैंक को दिखाते हैं, जो आपस में बात करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं, एक सालू का बॉयफ्रेंड गणेश, दूसरा अर्जुन। ये सब सुनकर कमिश्नर गुस्से से फ्रैंक पर चिल्लाने लगता है और कमिश्नर गणेश को पकड़ने के लिए बोलता है। अब अर्जुन को किलर का एक नोट मिलता है और अर्जुन जेल में जाकर फाइल चेक करने लगता है और अर्जुन को वहाँ पता चलता है कि जब ब्रह्मा से मिलने फादर आते थे तो बाबू नाम का कोई आदमी भी उससे मिलने आता था। तो अर्जुन चर्च जाकर बाबू को वहाँ से पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बाबू को अर्जुन ने 1 साल पहले भी किसी दूसरे केस में पकड़ा था। वहाँ बाबू अर्जुन को देखकर डर जाता है और अर्जुन को लगता है कि उसी ने सारे खून किए हैं। अर्जुन बाबू को पूछताछ के लिए वहाँ से ले जाता है। फादर एसीपी फ्रैंक को कॉल करके बता देते हैं
और मीडिया को लेकर अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। वहां बाबू सारा इल्ज़ाम अर्जुन पर लगाकर कहता है कि सारे मर्डर अर्जुन ने किए हैं और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है, इसी ने शालू का किडनैप किया था। जब कमिश्नर अर्जुन से पूछता है कि बाबू ये सब क्या कह रहा है, तब अर्जुन बताता है कि उसी ने शालू का किडनैप किया था, क्योंकि मैं जान गया था कि शालू और ब्रह्मा का अफेयर चल रहा है। तभी मैं शालू का किडनैप करके ब्रह्मा की लोकेशन पर ले गया और इसी कारण ब्रह्मा वहां आया शालू को बचाने के लिए और वो वहां मारा गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ब्रह्मा कभी भी पकड़ा नहीं जाता। तब अर्जुन बाबू से पूछता है कि तुम वहां क्या कर रहे थे। तब अर्जुन बताता है कि वो गणेश के साथ काम करता है और वो वहां उन्हें फ़ोटो देने के लिए गया था। अब फादर के कहने पर कैंपेन चलने लगता है जस्टिस फॉर बाबू, और पुलिस को कोई सबूत न मिलने पर बाबू से माफ़ी मांगकर उसे छोड़ दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि गणेश हॉस्पिटल से शालू को किडनैप करके अपने घर ले जाता है और बताता है कि सारे खून बाबू ने ही किए हैं और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। अब शालू वहाँ से झगड़ा करके भागने लगती है तो वहाँ दरवाजे पर गणेश आ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एसीपी मनी अर्जुन से बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से कमिश्नर को माफ़ी मांगनी पड़ी। वहीं अर्जुन को याद आता है कि अर्जुन की बर्थडे पार्टी में बाबू ही वीडियो रिकॉर्डिंग करने आया था और पार्टी के बाद ही दिव्या मारी गई थी। अब अर्जुन बाबू के स्टूडियो पहुंचकर छानबीन करने लगता है और वो बाबू के डेस्कटॉप में बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो देखता है। उसमें दिव्या की भी फ़ोटो होती है। वहीं बाबू आ जाता है तो अर्जुन उसे खूब मारने लगता है। वहीं बाबू किसी तरह अर्जुन को एक कमरे में बंद कर देता है और वो खुश होने लगता है कि अब वो अर्जुन को मार देगा और खुशी के कारण बाबू अपनी सारी कहानी अर्जुन को बताने लगता है। उसकी मुलाकात ब्रह्मा से जेल में हुई और वो ब्रह्मा को अपना गुरु मानने लगा। वो पहले कायर था पर ब्रह्मा उसको अपने जैसा बना देता है और मैंने ब्रह्मा के कहने पर ही डॉक्टर की बेटी को किडनैप किया। फिर डॉक्टर को ब्रह्मा ने मार दिया। ब्रह्मा जितनी भी लड़कियों को मारता था तो मैं उसके साथ ही रहता था। और ये सब बताकर बाबू कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और दोनों के बीच हाथापाई चालू हो जाती है। तो वहाँ पुलिस आ जाती है और अर्जुन को पकड़ लेती है। पुलिस अर्जुन को पकड़कर कमिश्नर के पास ले आती है। अर्जुन वहाँ बताता है कि बाबू ने मुझे खुद बताया है कि उसी ने सारे खून किए हैं, पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर अर्जुन बाबू के स्टूडियो से एक कैमरे का आईपी एड्रेस भेजकर उसकी लोकेशन ट्रेस करवाता है। पुलिस के वहां पहुंचने पर उन्हें वहां एक लड़की बंधी हुई मिलती है जो बाबू की ही बहन होती है और इसे भी बाबू खूब टॉर्चर करता है। अब कमिश्नर तुरंत बाबू को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी अर्जुन के पास जैस्मीन का कॉल आता है। वो बताती है कि बाबू ने सोफी का किडनैप कर लिया है और वो चर्च में अर्जुन को बुला रहा है। वहाँ बाबू अर्जुन का इंतज़ार कर रहा होता है। जब अर्जुन चर्च पहुँचता है तो सोफ़ी के बारे में बाबू से पूछने लगता है तो बाबू जैस्मीन को धमकाने लगता है कि मैं सोफ़ी को मार दूंगा। बाबू अर्जुन और जैस्मीन को लेकर शहर से बाहर जाने लगता है और रास्ते में चलती गाड़ी से जैस्मीन को फेंक देता है। पीछा करती हुई पुलिस की गाड़ी जैस्मीन के ऊपर चढ़ जाती है। गुस्से में अर्जुन बाबू को गोली मारने वाला होता है पर सोफ़ी को सोचकर रुक जाता है। फिर बाबू अर्जुन को लेकर एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहां अर्जुन को खूब मारने लगता है। वहीं पास में कूड़े के ढेर में बहुत सारी बोरी पड़ी हुई होती हैं तो बाबू बताता है कि इसी में एक बोरी में सोफ़ी है। जब अर्जुन बोरी की तरफ जाता है तो बाबू उसी बोरी पर गोली चला देता है। अर्जुन जब बोरी खोलकर देखता है तो उसमें शालू थी। अब वहाँ सोफ़ी को ढूंढते हुए प्रिया भी आ जाती है जिसे बाबू ने ही बुलाया था। अब बाबू सोफ़ी को ले आता है और सोफ़ी की गर्दन पर चाकू रखकर बोलता है कि वो दोनों में से किसी एक को तो ज़रूर मार देगा। तो प्रिया बाबू के पास चली जाती है। जैसे ही बाबू प्रिया को मारने वाला होता है तो अर्जुन चाकू से बाबू को मार देता है पर प्रिया के चाकू लग चुका होता है। तो अर्जुन तुरंत प्रिया को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है जहां डॉक्टर प्रिया को बचा लेते हैं और डॉक्टर बाबू को भी बचा लेते हैं। वहीं बाबू के पास पुलिस होती है और हमें न्यूज़ में दिखाते हैं कि पुलिस ने बाबू का एनकाउंटर कर दिया है और उसकी लाश नदी के किनारे पाई गई है। तो डॉक्टर बोलता है कि बाबू तो जिंदा है। यहाँ हमें समझ आता है कि पुलिस ने एक फेक एनकाउंटर दिखाया है। वहीं हम देखते हैं कि बाबू के रूम में अर्जुन आता है जिसे देखकर बाबू डर के मारे चिल्लाने लगता है और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।